हाँ तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है A to Z नर्सिंग चैनल पर। नर्सिंग की दुनिया में सभी लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी अपडेट के लिए और इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए और एनी अदर रिजल्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आपको सभी चीज़ें एक साथ उपलब्ध होंगी। दोस्तों, आज का जो पेपर है ये है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली DSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 2019 में जो DSSB का पेपर हुआ था उसका ये पेपर है, आंसर की जारी की गई थी DSSB के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख रूसी कनाडाई और वैज्ञानिकों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप देख लीजिए इनको। हम नर्सिंग के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। DSSB 2019 जो नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सोल्व आंसर की है जो DSSB द्वारा जारी की गई थी। तो अभी ये जीके का जो पार्ट आता है वो क्वेश्चन चल रहे हैं। ये एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब आते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पे। वो पहले मैथ और रीजनिंग के थे। पहला क्वेश्चन है, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था। बार गुम्बा बोडो महिलाओं द्वारा प्रस्तुत लोकप्रिय नृत्य निम्न में से एक है, यह किस राज्य के साथ जुड़ा है? तो दोस्तों बार गुम्बा जो है बागुरुम्बा जो ये नृत्य है ये असम में होता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। लोसर त्योहार जो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? तो दोस्तों ये जो मोनपा है, लोसर त्योहार है, ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मानव में 4.5 से 5.5 लीटर के आसपास रक्त मौजूद रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली की पर्वत मालाएं हैं। वर्नियर कैलिपर क्या मापता है? दोस्तों वर्नियर कैलिपर से हम लंबाई नापते हैं, लंबाई नापने के काम आता है। 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 का जो है वो विनोद खन्ना जी को दिया गया था जो कि एक फिल्मी एक्टर हैं। इनकी हाल ही में निधन हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम विश्व महिला हॉकी विश्व कप जीतने वाली पहली टीम थी? तो कौन सी टीम ने सबसे पहले महिला हॉकी विश्व कप जीता? नीदरलैंड की टीम ने सबसे पहले ये कारनामा कर दिखाया था। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? दोस्तों ये रोलेट एक्ट जो था 1919 में था, इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ था। विंध्य शक्ति ने निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना की थी? विंध्य शक्ति ने वाकाटक जो है वंश उसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस संशोधन के साथ सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 36 निम्नलिखित में से किस संशोधन के साथ? तो 36 संशोधन था, उसके साथ सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक खेलों के जनक के रूप में
पियरे फ्रेडे और बेरोन डे कोबेर्टिन को जाना जाता है। झूरी एक संगीत है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो झूरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। उकाई बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उकाई जो है वो गुजरात में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक अप्रैल 2019 तक कौन है? ये रॉबर्टो अजेवेडा इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा का अस्तित्व किस संविधान से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से ये एकल नागरिकता अपनाया गया है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित राजकोषीय नीतियों में से किसे अपनाया है? तो करों की दर बढ़ाएं, ऐसा राजकोषीय नीतियों में अपनाया गया है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या होती है? लघु अवधि की दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है, ये होती है रेपो रेट। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया जो थे वो भारत की संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष थे। अर्थमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको भी आपको सोल्व करना होगा। ये DSSB 2019 स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम पेपर था। ये आंसर की जो है ये एम्स दिल्ली द्वारा ही जारी की गई है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग के क्वेश्चन पर। ये दोस्तों जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज स्पेल करेक्टली, तो इसमें ग्रामर जो है सही स्पेलिंग इसकी है, तो इसको आंसर माना गया है। ऐसे ही ये इंग्लिश के और भी क्वेश्चन हैं, ये भी आप देख सकते हो। सारे हम कोशिश करते हैं आपके लिए जितने भी प्रीवियस पेपर हैं सोल्व्ड हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएं। हमें बहुत सारे प्रीवियस पेपर जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं बहुत मोस्टली, और भी आगे हम कोशिश करते रहेंगे। ये इंग्लिश का सेशन चल रहा है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें और आंसर इनका उसी के अनुसार देते रहें। अब आता है हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, तो बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो सबसे आगे रहता हो उसको हम अग्रणी कहते हैं। यद्यपि मैंने बहुत परिश्रम किया, परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, तो फिर भी इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, तो तुम्हारे नाम को हम भूल नहीं पाएंगे, ये इसका सही आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना हुआ है, तो संसार इसका सही आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। मैंने सोचा मैं प्रेमचंद अवश्य पढ़ूंगी,
निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प हो। तो सच्चरित्र का सत प्लस चरित्र सही आंसर है। शुद्ध वाक्य, मैंने आज नई कमीज पहनी है। और इसके अंदर अपवित्र का समानार्थी अर्थ पूछा है, कृषाणु होता है। और इसके अंदर रेखांकित का उचित विकल्प, बच्चे को बिलखता देखकर सीमा का ममत्व जाग उठा। ममत्व मतलब माँ की भावना, प्यार की भावना। नौकरानी सफाई की जाती है, तो इसका द्वारा आएगा बीच में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। सदैव रुपया बटोरने के चक्कर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना। तो ये जो है दिल्ली एम्स के क्वेश्चन है, दिल्ली डीएसएसबी के क्वेश्चन है, सॉरी, ये डीएसएसबी का क्वेश्चन है। पहले यही पैटर्न बना था। 2019 का ये पेपर है जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और नर्सिंग के क्वेश्चन भी इसके अंदर बनाए हुए हैं। तो ये हो गए हमारे हिंदी के क्वेश्चन। अब दोस्तों डिसिप्लिन के क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल रेफर टू कीपिंग वंस प्रोमिसेस। तो इसका सही आंसर आया है फिडेलिटी। इफ ए वोमेन वेट इज 55 kg एंड हाइट इज 1.65 m, देन व्हाट इज हर बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई का फॉर्मूला लगाना है और इसका सही आंसर आएगा 20, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। बीएमआई का सूत्र होता है दोस्तों वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हाइट मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, वेट जो है 55 में दिया हुआ है, तो 55 अपॉन 1.65 आंसर सही 20 आ जाएगा। लिम्फ नोड टटोलने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो गोलाकार गति में 2 अंगुलियों के पैड को घुमाएं। द पिरामिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज, कौन सा होता है, थायमीन। सरल से कठिन कर्मों के सोच के प्रकार को व्यवस्थित करें। तो ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन इसका सही आंसर है। इफ 500 ml डेक्सट्रोज इज टू बी इन्फ्यूज इन 5 hours, देन हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड बी इन्फ्यूज। तो ड्रॉप फैक्टर वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम, ड्रॉप फैक्टर का सूत्र जो होता है वॉल्यूम अपॉन ड्रॉप फैक्टर, वॉल्यूम गुणा ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। तो ये फॉर्मूला लगा के इसका आंसर जो आएगा वो 25 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम एंड इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइटरी फाइबर। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों सेलुलोज दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वासियोर के बारे में सच नहीं है। तो क्वासियोर के बारे में 3 चीज़ें सच है और एक नहीं है, बंदर जैसा चेहरा, उसमें बफेलो हम्प होता है। तो ये गलत है, बंदर जैसा चेहरा इसके अंदर नहीं आता है। चिंप मुख मुंह होता है उसके अंदर। द इलनेस करेक्टराइज बाई रेपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड दैट लॉस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज नोन एज। इसका सही आंसर एक्यूट इलनेस दिया हुआ है। आइडेंटिफाई ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन फॉलोइंग ऑप्शन में कौन कौन सा है, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल या फोलेट। तो फोलेट वाटर सोल्यूबल होते हैं, फोलेट जो है वो वाटर सोल्यूबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो, ये जो होते हैं विटामिन एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल तो अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, ADE के, और विटामिन B1 से लेके 9 तक ये अलग कैटेगरी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द नर्स इज लिसनिंग टू द क्लाइंट, नोडिंग एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। हु यूज द टर्म साइकोएनालिसिस टू डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ माइंड एंड सिम्टम। तो किसने करी थी साइकोएनालिसिस थ्योरी के लिए
सिगमंड फ्रॉइड जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही बनाई थी ये। एक नर्स जो एक चिकित्सा इकाई में एक मरीज की देखभाल कर रही है, देखते हैं कि मरीज तेजी से सांस लेना शुरू कर देता है और नर्स द्वारा कौन सी क्रिया महत्वपूर्ण सोच को दर्शाती है। तो इमरजेंसी टीम को फ़ोन करना, चिकित्सा को सूचित करना, छाती एक्सरे की विनती करना या महत्वपूर्ण संकेत ऑक्सीजन संतृप्ति प्राप्त कर लेना। आप ऑक्सीजन सेचुरेशन देखो और पेशेंट को ऑटो स्टार्ट करो। रेजोनेंस इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज, रेजोनेंस एक वॉल्यूम होती है, आवाज़ होती है, तो कब आती है? ड्रम लाइक साउंड, हेलो साउंड क्रिएटेड बाय एयर फिल्ड लंग्स, शॉर्ट हाई पिचेज या मॉडरेटली लाउड साउंड विथ म्यूजिकल क्वालिटी। तो बी आंसर इसका एकदम सही आंसर है, हेलो साउंड क्रिएटेड बाय एयर फिल्ड लंग्स। तो रेजोनेंस वॉल्यूम आती है। 2 टेबल स्पून आर इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी मिलीलीटर, तो टेबल स्पून होती है वो कितनी होती है, कितनी ml के बराबर होती है? 30 ml के बराबर। एक टेबल स्पून बराबर 15 ml, तो 2 का हो जाएगा 30 ml। टी स्पून अगर पूछता है, टी यानी चाय वाली पूछता है, तो वो 5 ml आती है। एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक एक 25 वर्ष की उम्र वाले के लिए एक इंटेलिजेंट क्वेंसेंट IQ परीक्षा आयोजित करता है। परिणाम 78 है। किस तरह IQ की व्याख्या की जाती है? तो ये नॉर्मल आता है, सीमावर्ती बुद्धि के अंदर आता है। तो IQ जो है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, उसकी अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की गई है, तो उसके हिसाब से ये सीमावर्ती बुद्धि आ गया। 90 से 110 नॉर्मल होता है। मुंह की देखभाल में उपयोग किए गए पोटेशियम परमंगनेट की अनुशंसित सांद्रता क्या है? तो पोटेशियम परमंगनेट के MnO4 जो होता है वो 1:5000 सॉल्यूशन तैयार होता है उसका। जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर टेक्निक इज यूज इन एडमिनिस्ट्रिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन, तो डार्क कलर्ड मेडिकेशन होता है ना, उनके लिए यूज किया जाता है जेड ट्रैक मेडिसिन। या बहुत गाढ़ा इंजेक्शन हो कोई तो वापस ना आए, उसके लिए हम जेड ट्रैक टेक्निक यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर है डार्क कलर्ड मेडिकेशन के लिए। नाक में खून बहना, नाक से खून बहने का प्राथमिक उपचार क्या है? तो प्राथमिक उपचार तो यही है कि मरीज को आगे की ओर झुकाएं और मुंह से सांस लेने को कहें, उसको लीन फॉरवर्ड पोजीशन बोलते हैं। इफ ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 160/100 देन हिज पल्स प्रेशर, तब उसका पल्स प्रेशर क्या होगा? तो पल्स प्रेशर दोस्तों होता है डायस्टोलिक प्रेशर माइनस करना है सिस्टोलिक प्रेशर में से। तो सिस्टोलिक प्रेशर 160 है, डायस्टोलिक 100 है, माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, इसी को हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। इन विच ईयर वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, तो कब उन्होंने राइट दिया था? ये 1959 में दिया था। वेयर इज द कोड अटैच इन ए बेटलडोर प्लेसेंटा, तो बेटलडोर प्लेसेंटा में कोड कहाँ अटैच होता है? तो टू द प्लेसेंटल मार्जिनल में होता है, बेटलडोर साइड में ही आता है, मार्जिनल में आता है मतलब। नेजल के नियम का उपयोग करते हुए एक गर्भवती, नेगले का होता है, नेजल लिखा है, नेगले रूल होता है। एक गर्भवती महिला के लिए प्रसव की अनुमानित तारीख निर्धारित उसके प्रसव पूर्व मूल्यांकन के लिए क्लिनिक में आती है। उसकी जो लास्ट LMP है, अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन 19 अक्टूबर 2018 था। तो इसको आप निकालना है आपको नेगले रूल के अनुसार। तो ये होता है 7 डे प्लस 9 मंथ, तो इसमें हम जोड़ेंगे उस डेट में 19 अक्टूबर में, तो ये 26 जुलाई आ जाएगा। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स होने के बाद अपेक्षित प्रतिक्रिया क्या है? तो यहाँ 7 लिखा है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स होने के बाद। व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड ए प्रेग्नेंट लेडी बी मॉनिटर फॉर हु हैज बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल with a diagnosis of severe preeclampsia in the last trimester? तो evidence of
चेजिया एंड परप्यूरा इसका सही आंसर दिया है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग with regard to CSF after a lumbar puncture is performed on a child who has bacterial meningitis। तो कैसा आएगा जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगी? तो CSF इज क्लाउडी, एलिवेटेड न्यूट्रोफिल, एलिवेटेड प्रोटीन। और जब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो दोस्तों सबसे एक मेन सिम्टम आता है, ग्लूकोज कम हो जाता है। ये ध्यान रखना, जब बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में बढ़ जाते हैं तो ग्लूकोज को खाते हैं, जिससे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लोकिया सिरोसा? सिरोसा की जो नॉर्मल वो है ड्यूरेशन है, वो कितने दिन से कितने दिन तक रहता है? तो ये होता है RSA, रुब्रा, सिरोसा और अल्बा। तो रुब्रा जो होता है 1 से 4 दिन होता है, सिरोसा होता है 5 से 9 दिन होता है, और बाकी 9 से 12 दिन तक जो होता है 10 से 12 वो होता है अल्बा। तो सिरोसा यहाँ पूछा है, तो सिरोसा जो होता है 5 से 9 होता है। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर अटैचिंग द इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर इन द लेबर रूम? तो असेस द बेसलाइन फीटल हार्ट रेट, ये हम जांच करने के लिए हम अटैच करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर को। तो दोस्तों ये था पार्ट फर्स्ट। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए केवल एक ही पार्ट में। अगला पार्ट सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल पर जाकर आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं। इस पार्ट में केवल इतना ही डिस्कशन, आगे के क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में बताए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहें हमारे साथ सभी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसी के लिए और जानकारी के लिए। धन्यवाद।